बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखें। हमने क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड नंबर वाली वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करना है। हमें पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है कि अगर हम सेकंड और थर्ड सेट का यूनियन लें और बाद में फर्स्ट सेट के साथ यूनियन लें तो वो इक्वल होता है अगर आप फर्स्ट 2 सेट्स का पहले यूनियन ले लें और बाद में इसका थर्ड सेट के साथ यूनियन लें। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बी यूनियन सी कौन सा शेडेड पार्ट बन रहा है। तो देखें आप कि बी यूनियन सी का मतलब ये है कि बी और सी के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। इस तरह से तो बी और सी पूरे का पूरा जो है वो बी यूनियन सी में आ गया। और अब हम इसका जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए भी सारे का सारा इसी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला भी ऐड हो जाएगा और दूसरे वाला भी ऐड हो जाएगा। इसको डिफरेंट करने के लिए कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं लाइक दिस। तो देखें ये हमारा था ए हमारा ये भी है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सी के साथ यहाँ शेयर हो रहे हैं और यहाँ बी वाले सेट में शेयर हो रहे हैं। तो ये वाले एलिमेंट्स बी यूनियन सी के अंदर आ चुके हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो येलो लाइंस हमने लगा दी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारा येलो और तो इसमें आप ये वाला भी और ये वाला भी सारे का सारा पोर्शन आ गया। अच्छा जी, अब इसकी हम राइट हैंड साइड देखें। पहले दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे और फिर उसका लास्ट सेट के साथ यूनियन लेंगे। तो ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए यूनियन बी का फिर हम सी के साथ यूनियन लेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इस सेट के भी और सी सेट के भी। तो देखें ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास ये वाला शेडेड पार्ट आ जाएगा, ए का भी पूरे का पूरा और बी का भी पूरे का पूरा। यहाँ भी हम इसको पर्पल लाइन से शो कर देंगे। और आप देखें जब सी के साथ इसका यूनियन होगा तो ये जो ओवरलैपिंग के अंदर आते हैं एलिमेंट्स वो हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। यानी अगर इस जगह पे कोई एलिमेंट आ रहा है 3 जो कि बी का भी एलिमेंट है और सी का भी एलिमेंट है, तो उसको हम जब यूनियन में लिखेंगे तो 1 टाइम ही लिखेंगे। तो ये हमारा ऑल टुगेदर पिंक लाइंस वाला भी आ गया और येलो शेडेड पोर्शन भी आ गया। तो अब आप इन दोनों वेन डायग्राम्स को देखते हुए देखें कि सारे सेट्स जो हैं वो शेडेड हैं। तो इट मीन्स कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यहाँ से प्रूव हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 1 की जो थर्ड पार्ट वाली वेन डायग्राम है, सेम उसी डायग्राम को यूज़ करते हुए हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले एंड वाले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लें और फिर उसका फर्स्ट सेट के साथ इंटरसेक्शन लें। और यहाँ या आप फर्स्ट 2 सेट्स का इंटरसेक्शन पहले ले लें और एंड पे इसका थर्ड सेट के साथ इंटरसेक्शन लें, तो वो दोनों सेम होंगे। तो आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड
यहाँ हम लिखते हैं कि पहले एंड वाले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे और फिर उसका फर्स्ट वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो हमारा कौन सा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। और यहाँ हम राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी पहले लेंगे और फिर इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो ये कौन सा पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ देखें आप कि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी, तो वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यानी कि बी और सी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो। जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखें कि ए का ये वाला पोर्शन है और बी इंटरसेक्शन सी ये वाला सेट है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है। तो अब हम इसको यहाँ कैसे बताएंगे, हम ग्रीन लाइंस ड्रॉ करके उसी तरह ऊपर ऑरेंज लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा इस शेडेड पोर्शन को शो कर रहा है। अच्छा जी, अब इसकी राइट हैंड साइड देखें। यहाँ हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, यानी ए और बी सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो। तो ए और बी सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ये वाला पोर्शन होगा, और यहाँ भी इसको हम ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। और जब इसका सी सेट के साथ इंटरसेक्शन होगा तो ये कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। दोनों डायग्राम्स को आप कंपेयर करें तो ये जो आंसर है, यहाँ जौन सा पार्ट शेडेड है, इधर भी आंसर में जौन सा पार्ट शेडेड है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और हम कहेंगे कि इट इज़ प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखें। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की फोर्थ वाली वेन डायग्राम यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। और यहाँ हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले देखेंगे कि बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन है, और फिर उसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो वो कौन सा शेडेड पोर्शन बन रहा है। तो यहाँ देखें बी यूनियन सी मीन्स कि बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और जब हम उसका ए के साथ यूनियन देंगे तो इसमें ग्रीन वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा। तो हमारी वेन डायग्राम में ये सारे जो सेट्स हैं सारे के सारे शेडेड हो गए। और इसी तरह अब आप देखें कि यहाँ हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम पहले दो सेट्स का यूनियन लेंगे और इसमें हमारे ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और जब हम इसका सी के साथ यूनियन लेंगे तो उसमें सी का भी सारा सेट इसके साथ ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ देखें ए यूनियन बी हमारा ग्रीन लाइंस वाला पोर्शन है, और फिर जब इसका हम सी के साथ यूनियन लेंगे तो ये ग्रीन और पर्पल दोनों लाइंस इसमें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ देखें, आप दोनों वेन डायग्राम्स को देखें तो जो शेडेड पोर्शन है वो दोनों में सेम है। यहाँ से क्या पता चला कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यहाँ से प्रूव हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है इसके। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखें। हम फोर्थ वाली वेन डायग्राम यूज़ करते हुए एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। सेम उन्हीं लाइंस पे चलते हुए हम प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो शेडेड पोर्शन बन रहा है वो राइट हैंड साइड वाले शेडेड पोर्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन सी तो यहाँ देखें कि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी एंड सी के कॉमन एलिमेंट्स। तो आप देखें कि बी और सी दोनों अलग अलग सेट्स हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। और अगेन जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसकी राइट हैंड साइड देखें, तो यहाँ देखें ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का जो कॉमन है एरिया वो ये वाला है, लेकिन जब हम इस सेट का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन टू सेट्स ए इंटरसेक्शन बी एंड द सेट सी, सो दिस इज़ द एम्प्टी सेट। यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू दिस साइड, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।